जय श्री कृष्णा। आइए आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। सभी माताओं बहनों को करवा चौथ व्रत की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत धारण किया जाता है। यह स्त्रियों का सबसे प्रमुख त्योहार माना जाता है। सुहागिन स्त्रियां अपने पति की दीर्घ आयु के लिए, सुख समृद्धि के लिए इस व्रत को धारण करती हैं। यह व्रत पूरे दिन निराहार रहा जाता है और शाम को चंद्र उदय होने के बाद चंद्रमा को अर्घ देने के बाद इस व्रत का पारण किया जाता है। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे करवा चौथ व्रत की कथा के साथ भगवान गणेश की कथा। गणेश भगवान की कथा के साथ करवा चौथ व्रत की कथा अनिवार्य रूप से सुनी जाती है। तो आइए गणेश भगवान की कथा प्रारंभ करते हैं। बोलिए गणेश भगवान की जय। एक अंधी बुढ़िया थी जिसका एक लड़का और लड़के की बहू थी। वह बहुत गरीब थी। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रति गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी की साक्षात सन्मुख आकर कहते थे कि बुढ़िया माई, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया कहती, मुझे मांगना नहीं आता, सो कैसे और क्या मांगूं। तब गणेश जी बोले कि अपने बहू बेटे से पूछकर मांग लो। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और पुत्र वधू से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग लो और बहू ने कहा कि पोता मांग लो। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं, अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया, तेरी छोटी सी जिंदगी है, क्यों मांगे धन और पोता। तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले, जिससे तेरी शेष जिंदगी सुखी से व्यतीत हो जाएगी। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा, जिससे बेटा बहू और मेरा सबका ही भला हो, वह भी मांग लूं और अपने मतलब की चीज भी मांग लूं। जब दूसरे दिन श्री गणेश जी आए और बोले, बोलो बुढ़िया माता, क्या मांगती हैं? हमारा वचन है, जो तू मांगेगी सो ही पाएगी। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणेश राज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आंखों में प्रकाश दें, नाती पोते दें और समस्त परिवार को सुख दें और अंत में मोक्ष दें। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया, तूने तो मुझे ठग लिया है। खैर, जो तूने कुछ मांग लिया वह सभी तुझे मिलेगा। यूं कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी, जैसे बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया है, वैसे ही सबको देना और हमको भी देने की कृपा करना। बोलिए गणेश भगवान की जय। तो आइए अब आप सुनेंगे करवा चौथ व्रत की कथा। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। सेठानी के सहित उसकी बहुएं और बेटा ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया, भाई, अभी चांद नहीं निकला है, उसके निकलने पर अर्घ देकर ही भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने कहा, बहन, चांद निकल आया है, अर्घ देकर भोजन कर लो। यह सुनकर के उसने अपनी भाभियों से कहा कि जाओ तुम भी चंद्रमा को अर्घ दे लो, परंतु वे इस बात को जानती थी। उन्होंने कहा, बहन जी, अभी चांद नहीं निकला है, मेरे भाई तेरे से धोखा करते हुए अग्नि का प्रकाश चलने से दिखा रहे हैं। भाइयों की बात सुनकर भी उसने कुछ ध्यान ना दिया और भाइयों द्वारा दिखाए प्रकाश को ही अर्घ देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग करने से गणेश जी उस पर अप्रसन्न हो गए। इसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया और जो कुछ घर में था उसकी बीमारी में लग गया। जब उसे अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसने पश्चाताप किया। गणेश जी की
प्रार्थना करते हुए विधि विधान से पुनः चतुर्थी का व्रत करना आरंभ कर दिया। श्रद्धा अनुसार सबका आदर करते हुए सबसे आशीर्वाद ग्रहण करने में ही मन को लगा दिया। इस प्रकार उसके श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देखकर भगवान गणेश उस पर प्रसन्न हो गए, उस पर रीझ गए और उसके पति को जीवन दान देकर उसे आरोग्य करने के साथ साथ धन संपत्ति से युक्त कर दिया। इस प्रकार जो कोई छल कपट को त्याग कर श्रद्धा भक्ति से चतुर्थी का व्रत करते हैं वे सब प्रकार के सुखी होते हुए क्लेशों से मुक्त हो जाते हैं। करवा चौथ का उज्जवन करना चाहिए। उज्जवन करने के लिए एक थाली में 13 जगह 4-4 पूड़ी और थोड़ा सा सीरा रख लें। उसके ऊपर एक साड़ी, ब्लाउज और रुपए जितना चाहे रख लें। उस थाली के चारों ओर रोली चावल से हाथ फेर कर अपनी सासू जी के पांव लगकर उन्हें दे दें। उसके बाद 13 ब्राह्मण को भोजन करावें और दक्षिणा देकर तथा बिंदी लगाकर उन्हें विदा करें। प्रिय श्रोताओं, ये रही करवा चौथ की व्रत कथा और इस व्रत कथा को अपने सभी के पास शेयर अवश्य कर दें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आप सभी को करवा चौथ व्रत की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई।